बोल रहे हैं लोग, ये लो, साक्षी भूलती ही नहीं कभी। बिल्कुल भी नहीं भूलती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आइसोमेरिज्म पोर्शन देखना स्टार्ट किया था। आईयूपीएसी ऑलरेडी डन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी डन एज अ चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड, पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड, चेन पोजीशन। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ऑल दीज आर ऑलरेडी डन। फिर मेरे पास था रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यहां तक हो चुका था। And two compounds can show more than one isomerism. Two compounds can show more than one isomerism simultaneously. ऐसा हमने बहुत एग्जाम्पल देख लिया, ऐसा हमने बहुत एग्जाम्पल देख लिया, है ना? और the next one, let us start with, क्या बात है, इतने लोग एब्सेंट, 17 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ऐसा क्यों? ये मैं पेरेंट्स, तुम लोग पेरेंट्स को बताते हो क्या, या पेरेंट्स को तुम लोग ऐसे ही हवा पिलाते रहते हो? देखो, मेटामेरिज्म, और सभी लोगों ने अपने पेरेंट्स को पेरेंट ग्रुप में ऐड नहीं किया है। तुम लोगों ने, सब लोगों ने पेरेंट्स को ऐड नहीं किया है पेरेंट्स ग्रुप में। हाँ ठीक है, जिन्होंने ऐड किया है अच्छी बात है, बट मैं बोल रहा हूँ सब लोगों ने नहीं किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ऐड नहीं किया है वो अपने पेरेंट को बोलो कि ग्रुप में ऐड करें। ऐसा भी नहीं है कि उस पे डेली 100 पोस्ट आते हैं, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी एक दो वगैरह हम लोग डालते हैं। तुम लोग डरते रहते हो पहले से ही, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। आ जाओ, वर्ड इज मेटा। अभी तक बाय नेमिंग क्लियर था, टिल नाउ। सर आवाज बीच बीच में धीमी हो जा रही है, मैं बोल ही नहीं रहा। मेटामेरिज्म, तो टिल नाउ चेन। चेन का मतलब क्या था? चेन लेंथ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर पोजिशनल आइसोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ ग्रुप इज चेंजिंग। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप्स आर चेंजिंग। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है? रिंग फॉर्म is converted into straight chain और straight chain is converted into ring form। अगर ऐसा है तो वन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, वो कहीं पर भी हो, एक डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन रिंग या साइकिल। टू डबल बॉन्ड होगा तो देयर विल बी टू रिंग्स, टू साइकिल। यस, चलो आ जाओ। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में आ जाओ। नाम से तो क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं इसका डेफिनेशन बाद में लिखवाता हूँ, पहले समझो। सपोज यू आर हैविंग CH3, CH2,
CH2OH. Now you can write it as CH3 CH2 and OCH3. हाँ हाँ, मैं लिखवाता हूँ, मैं सब अभी डेफिनेशन लिखवाता हूँ प्लीज. बोथ आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म. टिल नाउ कुछ लिखना नहीं है अभी, सिर्फ देखो कैसा लगता है. टिल नाउ इट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. व्हाई? ऊपर वाला इज अल्कोहल, नीचे वाला इज ईथर. नीचे वाला इज ईथर, CH3 है लास्ट में. बट इसी को तुम ऐसा लिख सकते हो, CH3 CH2 OCH2 CH3. इन दोनों को पकड़ो. इन दोनों को अगर मैं पकड़ लूं तो लेफ्ट साइड हाउ मेनी कार्बन, सेकेंड वन 3 कार्बन, 1 कार्बन. लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 2. molecular formula is same for both one. molecular formula is same. बीच में बोले आवाज कम आ रहा है, ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता कि आवाज कम आना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी एक बैच मैंने लिया है. जस्ट यस नो यस नो. सर कभी कभी, कभी कभी ऐसा है. वॉइस इज क्लियर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. हाँ इट्स ओके, इट्स ओके. अरे इट्स ओके. शांत रे बाबा शांत. एक बार गाड़ी स्पीड पकड़ती है मैसेज की तो रुकती ही नहीं है. थांबा, थांबा रे बाबा थांबा. मैंने देख लिया है, क्या बोलेंगे? मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है. मैंने देख लिया है. क्या बोलेंगे मराठी में? मैंने देख लिया है. मी पाहिले. हाँ, मी बघितला रे बाबा, मी बघितला. हाँ हाँ हाँ, मी बघितला, मी पाहिला. ओके, मी बघितला रे बाबा, मी बघितला. आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ. सेकेंड एंड थर्ड में व्हाट अबाउट सेकेंड एंड थर्ड? दे आर नाइदर चेन, नाइदर पोजीशन, नाइदर फंक्शनल, नाइदर इन चेन. तो ऐसे कंपाउंड्स जहां पर वेयर number of carbons are changing, I mean increasing or decreasing around a functional group. ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके एक साइड में हाइड्रोजन होंगे वो कभी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल अल्कोहल, फॉर एग्जांपल एसिड. ऐसे कंपाउंड्स को मैं मेटामर्स बोला करता हूं. एंड आइसोमर्स आर कॉल्ड एज मेटामर and process is called as nothing but metamerism. ठीक है ना? तो चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन अराउंड फंक्शनल ग्रुप. क्या कंडीशन है? फंक्शनल ग्रुप के अराउंड मस्ट बी कार्बन. बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, both side of the functional group there must be carbon and carbon. Alcohol is having hydrogen will not show metamerism. ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं. डेफिनेशन में आ जाओ प्लीज, पहले लिखो. अब मैंने बोला था कुछ लिखना नहीं है, मैं पहले लिखो डेफिनेशन. एक्स, व्हाट इज एक्स? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. CHO बिल्कुल शो नहीं करेगा. पहले लिख लो, पहले लिख लो. श्रावणी बोल रही है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. वो तो सभी आइसोमर में है, इन मेटामेरिज्म नहीं. नो, पहले लिखो एक्स.
compound having same molecular formula, different structural formula is called as X, है ना, is called as isomers. उसके बाद लिखो X लिखने के बाद एंड श्रावणी, वो तो सभी आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सेम रहेंगे, है ना. X एंड लिखो एंड isomerism is and isomerism is arising due to and isomerism is arising due to and isomerism is arising due to change in number of yes due to change in can you repeat the please. Yes, मैं फिर से बोल रहा हूँ. मैंने लिख लिया X. What is X? Compound having same molecular formula, different structural formula are called as isomers. And isomerism is arising due to change in number of carbons. Due to change in number of carbon around functional group. Yes, अठावले बिल्कुल सही है. Around functional group. Around functional group. ठीक. And isomers are called as and isomers are called as and isomers are called as metamers and isomers are called as metamers and isomers are called as metamers. जो आइसोमर्स ये शो करेंगे ना उन सभी कंपाउंड्स को मेटामर बोला करूंगा. दे आर मेटामर. ऐसा उस लाइन को छोड़ करके फिर से नीचे लिखो प्लीज. प्लीज राइट. लिखो फॉर शोइंग मेटामेरिज्म. For showing metamerism, there must be for showing metamerism, for showing metamerism, there must be carbons around functional group. There must be carbons around functional group. There must be carbons around functional group. For example, ether हो गया. For example, ether हो गया. ester हो गया. Ether, esters, ketones, anhydrides, ऐसा. So let us so compound first and second. Compound first and third. Both are showing functional. But compound second and compound third are showing metamerism. ठीक. Compound second and compound third are showing metamerism. काही प्रॉब्लम आहे का? No problem. Very good. Very good. गौतमी देख
एक बार बोलता हूँ तो कम से कम 20 मैसेज आता है। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट वन। एक हम लोग का 12th क्लास है। सेकंड एंड थर्ड कौन सा आइसोमेरिज्म है? अरे सिद्धि, सिद्धि रे बाबा सिद्धि, सिद्धि रे बाबा सिद्धि, ये क्या लिखा है? इतना सुंदर राइटिंग है मेरा फिर भी। हो गया? वेदांत, लिहून घेतला का? चलो नेक्स्ट वन प्लीज। सपोज यू आर टेकिंग CH3, CH2, 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 CHO. This is aldehyde. What is the name of the compound? Pentane ol. But same you can write in this way. Aldehyde को उठा करके क्या बना दिया? Ketone. What is the name? Pentane 2 on or 2-pentanone. Right now both compounds are डाइथाइल ईथर ही तो है रे बाबा ये वाला। कौन था ये? श्रावणी, श्रावणी, ऊपर डाइथाइल ईथर ही तो है थर्ड वाला। चलो, इसमें एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अल्कोहल कैसे बनाएगा रे बाबा? देवी श्रावणी, सावन का महीना निकल गया तो अब समझ में नहीं आ रहा है। चलो आ जाओ, तुम उठा करके इस पर लगा दो। ये क्या हो गया? 3-पेंटेनॉन। अब देखो, सपोज दिस इज फर्स्ट, ये दोनों तो क्या रहेंगे? मेटामर्स। वाई मेटामर्स? फंक्शनल ग्रुप के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन आर चेंजिंग, दैट इज CO। ये शो नहीं करेगा। वाई? लेफ्ट साइड कार्बन, राइट साइड हाइड्रोजन, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाउ विल यू जज? चेन में फंक्शनल ग्रुप का नाम चेंज नहीं होता था, पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप का नाम चेंज नहीं होता था, रिंग चेन में फंक्शनल ग्रुप का नाम चेंज, मेटामेरिज्म में भी फंक्शनल ग्रुप का नाम चेंज नहीं होता है ना? इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड आर फंक्शनल आइसोमर्स। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक, second and the third are metamerism. नोट कर लिया सबने? नोटेड प्लीज? यस, वेरी गुड।
चलो भाई, प्लीज नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। If you are taking CH3, CH2, 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 H2. If you are writing CH2, N, CH2, CH3. If you are writing CH3, CH2, N, CH3, H। कल मैंने इंपॉर्टेंट बोल करके लिखवा करके दिया था, इसीलिए मैं बोलता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट रहता है सभी लोगों से कि जब मैं घर पे रात में सोने के लिए जाऊं, एक गिलास दूध विथ बॉर्नवीटा पिया करें, ताकि मेमोरी कुछ शार्प रहे। पिस्ता खाया करो, पिस्ता इच ना। कंपाउंड नंबर वन, कंपाउंड नंबर टू, थ्री, फोर। नाउ कंपाउंड नंबर वन एंड टू, कंपाउंड नंबर वन एंड थ्री, कंपाउंड नंबर वन एंड फोर। बोलो। फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म। अरे वन टू, वन टू, वन टू, वन टू बोलो पहले, वन एंड टू। कल का नोट देख, मैंने लिखवाया हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट करके दिया है। रितायन बोल रहे हैं फंक्शनल। वन एंड टू इज फंक्शनल। ठीक। वन एंड थ्री, टू एंड थ्री, ऑल आर फंक्शनल। कल लिखवा करके दिया था प्राइमरी सेकेंडरी। अरे श्रीकांत कल देख, लिखवा करके दिया था कि दे आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन। फर्स्ट एंड सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी, फर्स्ट एंड थर्ड प्राइमरी सेकेंडरी, फर्स्ट एंड थर्ड प्राइमरी एंड टर्सरी। कुछ याद आया? सर बट पोजीशन चेंज हो रही है, सो मेटामर। पोजीशन चेंज होने से मेटामर कहाँ होता है बेटा? अभी मैंने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है मेटामेरिज्म में। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं वेदांत? थर्ड में CH2 होगा ना, राइट साइड को? बिल्कुल नहीं होगा। CH2 कार्बन को सेटिस्फाई कैसे करेगा? टर्मिनल्स आर ऑलवेज CH3। सोच लो, ये सब सब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनेंगे। ये था प्रॉब्लम कि इन मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप्स आर चेंजिंग नॉट चेंजिंग, ऐसा। ऑल आर क्वेश्चन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? वन टू वन, वन थ्री वन फोर, वन टू वन थ्री वन फोर, बोलो जल्दी से। पोजिशनल बिल्कुल ही नहीं है, जब फंक्शनल हो गया तो पोजीशन कहाँ होगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी पोजीशन। ठीक। हाँ, वन एंड फोर इज फंक्शनल, वेरी गुड। Still anyone is having doubt, let me know.
Still anyone is having doubt, let me know. बोलो भाई, डाउट है क्या? सर आपने फोर्थ में क्या लिखा है? फोर्थ में क्या लिखा है मतलब? एमी। एमी इज मिथाइल। एमी इज मिथाइल। हाँ, और किसी का? 1 and 4 विल ऑल्सो चेंज ना? 1 and 4 बिल्कुल चेंज नहीं होगा। फिर से मैंने बोला, चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हैं। हाँ बाबा, इतनी बार समझाया। चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम, पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप सेम। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड मेटामेरिज्म? भाई पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन अराउंड फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। जब मेटामेरिज्म होगा तब पोजीशन भी होगा ना? कोई गारंटी नहीं है। किसने बोला जब मेटामेरिज्म होगा तब पोजीशन होगा ही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज ट्रू। व्हाट इज द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप? हु इज सेइंग? हु इज सेइंग श्रावणी? इसका मतलब गूगल सर्च मार दिया हम लोगों ने। गूगल सर्च मार दिया। श्रावणी, पॉलीवैलेंट का मतलब है कि दोनों साइड क्या होने चाहिए? फंक्शन कार्बन होना चाहिए, उसको बोलते हैं। ठीक है ना? दोनों साइड, दोनों साइड कार्बन 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 होने चाहिए। पोजीशन में ओएच, फंक्शनल ग्रुप ओएच चेंज होता है। चलो अच्छा, मैं तुमको बताता हूँ अभी। आज आप पहले ये नोट करो। नोट करने के बाद इतने सारे डाउट, अरे बाबा। सेकंड एंड थर्ड बोलो क्या है? सेकंड एंड थर्ड। अरे स्नेहल, 1 and 2 मेटामेरिज्म बिल्कुल नहीं होगा। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी एमाइन है, ये प्राइमरी एमाइन है। वेदांत बोले यू आर नॉट ऑडिबल, सिर्फ ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। प्लीज रीज्वाइन। हाँ, 2 3 है मेटामेरिज्म। नंबर ऑफ कार्बन्स आर चेंजिंग अराउंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कार्बन changing around functional group. So 2 and 3 are metamers. Yes, 2 and 3 are metamers. अब फिर से अपना सर थोड़ा सा दिमाग खराब करो। सेकेंड एंड थर्ड हो गया। सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ। मृतिका इज सेइंग फंक्शनल।
साक्षी मेटामर्स, सभी लोग फंक्शनल फंक्शनल फंक्शनल, साक्षी को छोड़ करके। श्रावणी मेटामेरिज्म, अनुष्का मेटामेरिज्म। जो लोग मेटामर बोल रहे हैं वो लोग रॉन्ग है। 2 and 4, 2 and 4। अरे बाबा ये टर्सरी है, 3 डिग्री है, वो 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये देख लिख करके रखा है। 1 डिग्री, 2 डिग्री फंक्शनल, 1 डिग्री 3 डिग्री फंक्शनल, 2 डिग्री 3 डिग्री आर फंक्शनल। तो 1 is 2 degree, another is 3 degree, तो आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यस और नो? Mritika is in 10th class. She is giving perfectly right answer. श्रावणी पोजिशनल है, बिल्कुल पोजिशनल नहीं है बाबा। पोजिशनल क्यों नहीं है? इधर देख CS3 है, इधर भी CS3, इधर भी CS3, ग्रुप कहाँ सेम है? सेम ग्रुप का पोजीशन चेंज होता था ना, सेम ग्रुप का पोजीशन चेंज होता था। यह तो सब कार्बन कार्बन चेंज हो जा रहे हैं। 2 and 4 are functional, 3 and 4। 3 and 4। भाई जिसको जो कंफ्यूजन हो रहा है ना वो लिखते जाओ, नहीं बाद में पढ़ोगे फिर से वही प्रॉब्लम आएगा। ओके। 3 and 4, 3 is secondary, 4 is tertiary। क्या हो गया? फंक्शनल। ओ, फाइनली सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अब समझ में आया? तो मैं सब इंटरमिक्स कर देता, मैं सब इंटरमिक्स कर देता। अरे बाबा ये क्या होगा था? जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, पोजीशन जिन्होंने बोली थी पहले, सब लोग ये बताओ ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी? ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अविदा इज सेइंग प्राइमरी, चैत्राली सेकेंडरी, आर्या, आर्या क्यू, आर्या प्राइमरी, अनुश्री प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी। अरे बाबा ये प्राइमरी है। 2 डिग्री कार्बन पे है, बट ग्रुप कौन सा है? प्राइमरी। मैंने बोला था नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के ऊपर एक होगा, थर्ड वाला को देखो, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन तो सेकेंडरी। हाँ वेरी गुड। अब रामड़ी तुम बताओ, सभी लोग 1 and 4 कौन सा आइसोमर? मेटा। प्रणव बोल रहा है मेटा, सौरभ बोले चेन, अनुश्री बोल रहे हैं पोजीशन, 3 लोग बोले 3 ग्रुप। अविदा बोली पोजीशन। हाँ रामड़ी पोजीशन। बाबा दिस इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म, NH2 का पोजीशन चेंज हो रहा है। 1 2
कि मैं तुम लोग का जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं ऐसा ही करता रहूंगा। सोच, इसमें सिर्फ NH2 का पोजीशन चेंज हो रहा है। दिस इज नॉट मेटामेरिज्म। ठीक, दिस इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब समझ में आया? औगड़ झाला का रे, खूब औगड़ झाला। नो, सारे टाइप के आइसोमर में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो इसीलिए तो मैं ले रहा हूँ जानबूझ करके। मजा एते, वेरी गुड। मजा एते मतलब मजा आ रहा है ना। यस, बोले इंटरेस्टिंग और मजा आ रहा है, ठीक है। पोजिशनल और मेटामेरिज्म में बोल रहे हैं प्रॉब्लम हो रहा है। आ जाओ, वो तो ले लो, उसमें क्या है। मैंने तुमको पहले ही बोला जो हाथ से निकल जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं, सभी टीचर किसी भी कोचिंग को उठा करके देख ले, सब लोग को खत्म हो जाता है यहाँ पर। एल्डिहाइड का कीटोन का बनाया, ईथर का एक एग्जांपल लिया, खत्म। एस्टर का एक लिया, खत्म। मैं पूरा इधर उधर पूरा खिचड़ी बना दिया सब जानबूझ करके। अभी कुछ ऐसा बोल नहीं सकते वेदांत, ठीक है ना, बताता हूँ, बताता हूँ, सब बताता हूँ। चलो, आ जाओ। सपोज CH3, CH2, CH2, OH, CH3, CH2, sorry, this is only CH, OH। सभी लोग बोलो कौन सा आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, एवरीवन इज करेक्ट। सगळे माणूस चांगला आंसर दिला है। सगळा विद्यार्थी। चलो, बोथ आर पोजिशनल। श्रीकांत देख, बहुत सारे लोगों ने बोला पोजीशन एंड मेटावर में डाउट है, तो वो क्लियर कर रहा हूँ। डाउट मस्ट बी क्लियर। और सिर्फ पढ़ करके आगे निकल जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक एग्जांपल देकर के निकल जा रहा, तुमको सब लोग को समझ में भी आ गया था। तो बोलो इसके इसके बीच में क्या है। बोलो। ग्रीन वन, तो फंक्शनल। अनुश्री फंक्शनल, स्नेहल, साक्षी फंक्शनल, स्वराली फंक्शनल, फंक्शनल, फंक्शनल। ठीक है, दिस इज फंक्शनल, दिस इज अल्कोहल, दिस इज ईथर। ध्यान से देखना कि कैसे ये कैमलियन की तरह अपना कलर बदल रहा है। कभी कहाँ हो जा रहा है, कभी कहाँ पे हो जा रहा है। ना, ना, CH3, CH2, CH2, CH3, now both one,
Now both one. Now both one. Now both one. Harshit, बोल. Harshit, Mritika. Harshit and Mritika are both are in 10th class. तो metamer is correct. क्यों? Number of carbon around functional group is changing. है ना? This is metamerism. Very good. अब आओ. तो पोजीशन और मेटामेरिज्म में बहुत डिफरेंस है. अब इन दोनों लास्ट को बोलो. पोजीशन पोजीशन पोजीशन. चेन नहीं है. चेन तो बिल्कुल ना है. पोजीशन 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 पोजीशन. एवरीवन इज सेइंग पोजीशन. तो श्रीकांत बोल. श्रीकांत स्पेशली. श्रीकांत की सिस्टर 562 लेकर के आई है इस बार नीट में. शी वाज माय स्टूडेंट. सब नहीं समझ में आया. ये क्या है? इसका नाम क्या है? नहीं समझ में आया तो ये देख. मिथोक्सी प्रोपेन. इसका क्या नाम है? टू मिथोक्सी प्रोपेन. वन मिथॉक्सी प्रोपेन, टू मिथॉक्सी प्रोपेन. बोलो क्या चेंज हो रहा है? निधिता एंड श्रीकांत, व्हाट इज द चेंजिंग? मिथॉक्सी का पोजीशन चेंज हो रहा है. व्हाई दिस इज फंक्शनल ग्रुप? दिस इज ऑक्सी एंड ऑक्सी. मिथॉक्सी. तो फंक्शनल ग्रुप की कोई बात ही नहीं है. सर 3 एंड 4 में पोजीशन भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ओ का पोजीशन चेंज हो गया है. अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ. ये वाले आर पोजीशन. सभी लोगों ने पोजीशन बोला. बिल्कुल सही है. पोजीशन ही तो चेंज हो रहा है. वेदांग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया ये बोल. कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? तो डिफरेंस इन आइसोमर्स पोजीशन एंड मेटामर्स. वही अब देख. नोबडी विल राइट. नोबडी विल राइट. ये कौन सा है? 1 2 3. क्या हो गया? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. ये क्या हो गया? अरे बाबा ये कुछ ऐसा है. कोई कुछ नोट नहीं करेगा. नोबडी विल राइट एनीथिंग. CH3 को हटा करके H रख दे. ये देखो OH का पोजीशन चेंज. वैसे ही OCH3 का पोजीशन चेंज. दिस इज पोजिशनल, तो दिस इज ऑल्सो पोजिशनल. यस और नो. एंड बहुत सारे लोगों ने सही बोला था. ये मेटामर भी है.
मैं बताता हूँ क्यों और कैसे। ओ एच ओ एच ओ एच पोजिशन हो रहा है राइट साइड का जो एग्जाम्पल है, एच की जगह सी एस थ्री लगा दो, तब तो समझ में आएगा। अरे मेरी वॉइस गई नहीं है, मैं बोल नहीं रहा था। अनुश्री हाँ बोल। बोलो जल्दी जल्दी। हाँ मैं बोल नहीं रहा था, मैं शांत था रे बाबा। वेदांत बोल। का इस प्रॉब्लम आएगा। नो प्रॉब्लम। चलो भाई, इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। नॉर्मली लोग एक दो एग्जांपल लेके कट लेते हैं इसका, टीचर्स, क्योंकि उनको पता है दिमाग खराब खराब होगा सबका। और कोई भी टीचर रिस्क नहीं लेता है कि बच्चा छोड़ करके भाग जाएगा। पता है, सब लोग ये सोचते हैं। पहला प्रायोरिटी है कि तुझे समझ में आना चाहिए, और समझ में आएगा तो सिंपल सिंपल एग्जांपल लो, सबसे अच्छा। इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो नो नो। वाह, बड़ा ही अच्छा लग रहा है नो सुन करके। यस सुन करके सब लोग को अच्छा लगता है, बट मुझे नो सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। आजा बेटा, नेक्स्ट पर आजा। वाई टू कंपाउंड्स मेटामर्स टू। हाँ देखो, अगर ये तुमने ऐसा लिखा था, और इसी स्ट्रक्चर को देखो, लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन इज 3, बट अभी क्या करो, इधर चार पांच कार्बन ऐसे लगा दो। ठीक, चलो यहाँ पे ओ सी एस थ्री था, तो अभी भी ऐसे ऐसे ही ओ सी एस थ्री लगा करके रखा है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ब्रांचिंग कर दे तो मेटामर होंगे, ये भी मेटामर्स ही होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इन दोनों में सेम है लेफ्ट साइड, बट उनका ओरिएंटेशन वगैरह डिफरेंट है। आई मीन दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट कार्बन। दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट कार्बन। दिस इज सिंपल मिथाइल, सॉरी प्रोपाइल। दिस इज आइसोप्रोपाइल। दैट्स व्हाई दे आर position as well as metamer. They are metamer too. Okay, Vedant. हाँ दोनों साइड ही तो कार्बन है भाई ना, ये देखो सी एस थ्री, ऊपर भी वो सी एस थ्री है। अरे वो सी एस थ्री है, ओ सी एस थ्री, ओ सी एस थ्री। सी वेदांत, दिस इज नॉट द जनरल रूल कि दो ये होंगे दो वो होंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक। हाँ सर, सो ऑल मेटामर्स आर पोजिशनल, बिल्कुल रॉन्ग। व्हाई यू आर सेइंग जनरल वन? दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट कि ऑल मेटामर्स आर पोजिशनल वन। Who told you all metamers are positional? All metamers are positional हो ही नहीं सकते। ये ले, ये बता, ये दोनों कैसे पोजिशनल मेटामर हुए?
ये दोनों कैसे मेटामर मेटामर तो है, बट पोजिशनल कैसे है? डिपेंड कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ कार्बन यू आर टेकिंग। OCH3 को पोजीशन चेंज कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा देखो भाई, तुम लोग तो ऐसे हो गए हो कि किसी दूसरे टीचर के पास अगर तुम लोग गए, दो चीज है, या फिर वो टीचर तुमको दिखाए ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, अदरवाइज या फिर तुझे समझ में ही ना आए। तुम लोग को दूसरी कोचिंग के टीचर के पास नहीं पढ़ सकते, ऐसा मुझे लगता है। वो लोग चपेट भी लगा देंगे इतना क्वेश्चन पूछा तो। CH3 CH2 ये लो, सभी में 5-5 कार्बन है लेफ्ट साइड। ये देख, वो CH3 का पोजीशन उठा करके 1 से 2 पे रख दिया। ये 1 पे था, नाउ 2 पर। अभी किस पर है? 3 पर है। अब तुम लोग मुझे बताओ, ये दोनों कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? जो मैं इधर समझाने की कोशिश किया था, इधर जिगजैग बना करके। तुम लोग सम हाँ बोलो। पोजीशन हुआ ना? चलो मैंने अलाउ किया अनम्यूट करने के लिए। चलो, किसको जिसको बोलना है वो बोल सकता है, एक एक करके। सर वो मुझे सारे आइसोमर्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ तो देखो तो समझो तो, इतने एग्जांपल्स मैं दिए जा रहा हूँ, अपने माइंड में क्यों फीड करके बैठ रहा है कि प्रॉब्लम होता है? फर्स्ट एंड सेकंड, OCH3 किस कार्बन पे है? फर्स्ट वाले में। नेमिंग बोल, ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज 1 मिथॉक्सी पेंटेन। नीचे वाले का क्या नाम है? अरे दिस इज जस्ट लाइक, थोड़ी देर के लिए मैं OCH3 हटा करके H लिख देता तो क्या हो जाता? 2 पेंटेनॉल। अब इसी को CH3 कर दो तो क्या हो गया? 2 मिथॉक्सी पेंटेन। एक है 1 मिथॉक्सी पेंटेन, दूसरा है 2 मिथॉक्सी पेंटेन। अब तुम लोग बताओ, मिथॉक्सी का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? पोजिशनल है, हाँ है ना? यस सर। चलो, यस अब सर। देखो, ये मेटामर कैसे होगा? 1 and 2 are metamers also. 1 and 2 are metamers also. Why? अब देखो, तुम इस वाले को थोड़ा सा मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, और फर्स्ट वाले को ऐसा ड्रॉ कर दिया। अभी भी CH3 के लेफ्ट बोल दो। अब नीचे वाले CH3 को मुझे लेफ्ट लगाना है, फिर से अलग स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखेगा। 1 2 3 4 5। देखो, एक स्ट्रेट चेन है, ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा डिफरेंट दिख नहीं रहे हैं क्या कार्बन? बट नंबर ऑफ कार्बन इज सेम। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ कार्बन सेम होने पर भी, बट उनका स्ट्रक्चर अगर डिफर रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज मेटामर आल्सो। अब देखो, इधर देखो, बाद में लिखना, बाद में लिख।
इसी को तू ऐसा बना दे, है ये लास्ट वाले को CH3 को उठा करके इसी में चेन कर दिया, ये चेन भी शो करेगा, मेटामेरिज्म भी शो करेगा। क्यों? ये देख CH3 अभी भी देयर आर 1 2 3 4 5 कार्बन इधर उधर मिला करके, ठीक है ना, बट उनका स्ट्रक्चर डिफर करता जा रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर भी डिफर करता जाएगा लेकिन एक साइड कार्बन है, देखो CH3 OCH3 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 OCH3, इसका मतलब है OCH3 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 का मीनिंग क्या हो गया? इट विल शो पोजीशन, जस्ट लाइक OH का 1 2 3 कार्बन पर। सर फिर अगर उसे 3 सेकंड प्लेस पर और थर्ड प्लेस पर होगा तो क्या चाहिए? हाँ 1 से 3 पर लेकर के चला जाए, ये देखना है ना यहाँ पर राइट साइड देख, इसीलिए तो बनाया है। सर ये मेटामर कैसे हुआ? वन 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 मिनट, वन बाई वन। ये दोनों क्या है? ये दोनों पोजीशन। पोजीशन है ना, आया ना। हाँ सर। हाँ बट उसके साथ साथ इधर देख, इधर सिर्फ 1 कार्बन और इधर इसके कितने हैं? 2 2 कार्बन। तो मेटामर होगा या नहीं होगा? यस सर। यही तो बोल रहा हूँ, कुछ भी चीजें फिक्स मत करो। डू नॉट से इन जनरल कि ऑल पोजीशन आर मेटामर और ऑल मेटामर्स आर पोजीशन, नो। सी द एग्जांपल, मैंने बोला एट अ टाइम इट कैन शो मोर देन वन आइसोमेरिज्म, एट अ टाइम इट कैन शो मोर देन वन आइसोमेरिज्म। सर और ये सेकंड और थर्ड में चेन नहीं होगा ना? सेकेंड एंड थर्ड में, चेन का सेकेंड एंड थर्ड कौन सा है? ये वाला है ना थर्ड। हाँ वो थर्ड और ये सेकंड। थर्ड वाला चेन नहीं है, ब्रांचिंग कहाँ हो रहा है तुम बताओ? चेन लेंथ स्टिल 1 2 3 4 5, टू में भी 1 2 3 4 5, देख लो चेन लेंथ कहाँ छोटा हाँ किया ओके बताओ तुम। ओके ओके समझा। बट यहाँ पे जो बनाया है उसमें चेन लेंथ छोटा कर दिया, ये देख 1 2 3 4, है ना। ओके सर समझा। अब ये चेन भी शो करेगा, मेटामेरिज्म भी शो करेगा, तो ये डिपेंड कर रहा है बेटा, ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, इतना सर और टफ वो तो नहीं आना चाहिए कहीं पर। सर और वो फंक्शनल का क्या है? हाँ फंक्शनल ग्रुप तो देखो सभी इथर 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 ही है, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ से होगा? ओके मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हुआ तो वो उसको फंक्शनल तो यही तो मिलता है ना? डेफिनेशन था रे बाबा, कि फंक्शनल ग्रुप्स आर चेंजिंग। ओके सर समझ गया। यस और नो? सर हाँ थैंक्स गॉड। सर हाँ अच्छा अभी भी है, हाँ, बोल। सर वो फर्स्ट और दिस इज जस्ट सेकंड लाइक, में। ये कुछ ऐसा नहीं है कि वन मैन इज प्रेजेंट इन 100 या प्रेजेंट इन बिटवीन 100 डायनासोर्स, मैं अकेला 100 डायनासोर्स के बीच में लड़ रहा था। बोलो भाई कौन बोल रहा था, बोल। सर वो फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है ना OCH3 की। पोजीशन चेंज हो रहा है। सर तो मेटामर कैसे होगा अब वो? पहले ये बोल पोजीशन हो रहा है ना, पोजीशन क्लियर है क्या?
हाँ, फर्स्ट और सेकंड में पोजीशन ही होगा है ना वेरी गुड, हाँ, मेटामेरिज्म भी होगा। क्यों? सर? दोनों फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन नंबर भी सेम है तो मेटामर हाँ, कैसे होगा? अरे बाबा, तो OCH को पकड़, इधर एक कार्बन है, इधर नंबर ऑफ कार्बन, इसमें भी 5 है, उसमें भी 5 है, बट उनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ना। उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है या नहीं है? हाँ हाँ, तो बस स्ट्रक्चर डिफर हो गया तो क्या हो जाएगा? दोनों का IUPAC नेमिंग सेम है क्या? हाँ, ये डिफरेंट वन यस सर। होगा ना तब। गॉट इट सर। वेरी गुड भाई, आगे बढ़ो क्या? मैं जाऊं? Yes, sir. यस। Yes, sir. हाँ भाई, आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट वन एग्जांपल इसका। अभी तक तुमने क्या क्या देख लिया? एल्कोहल ईथर का, फिर एल्डिहाइड कीटोन का, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन एसिड। एल्डिहाइड होगा तो फंक्शनल, बट मेटामेरिज्म किसमें होगा? ईथर में। दे आर फंक्शनल बट इसमें मेटामर, इसमें मेटामर हो सकते हैं। चलो, एक आ जाओ, एस्टर में आ जाओ भाई। सीरियसली, तुम बिलीव करो, तुम किसी भी कोटा से लेकर के किसी की भी कोचिंग का उठा करके देख लो, हार्डली एक दो एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। इतना दिमाग कोई भी नहीं खराब कर रहा है। ये एसिड है, बट बोथ आर फंक्शनल। वन इज एस्टर, अनदर इज एसिड। सभी लोगों का पहला प्रायोरिटी होता है बस अच्छा लगना चाहिए, सिर्फ अच्छा लगना चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन इज चेंजिंग, राइट साइड चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज मेटामेरिज्म। इट इज मेटामेरिज्म। ठीक, आगे बढ़ूं? एक और मेटामेरिज्म का एग्जांपल। सपोज यू आर हैविंग दिस वन। ये कौन है? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बट ऊपर से या नीचे से एक कार्बन को कम कर दो। ये देखो, दिस इज मिथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दिस इज सिंपली प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कुछ याद आ रहा है? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ पे जाओ, दिस इज इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नंबर ऑफ कार्बन्स आर चेंजिंग अराउंड फंक्शनल ग्रुप। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड।
इथेनोइक ब्यूटेनोइक 4 है क्या? 1 2 3 4, यस डेफिनेटली ब्यूटेनोइक, सॉरी ब्यूटेनोइक, वेरी गुड। ब्यूटेनोइक anhydride, all are, both are metamers. Yeah. Is there any problem till now? No problem. Yes, they are metamers. They are metamers. They are metamers. Yes, very good. आ जाओ। बाप रे बाप, एक छोटा सा बिलीव करोगे, लोग इसको 10 मिनट भी नहीं लगता खत्म करने में इसको, मेटामेरिज्म को। वही 4 कार्बन का ईथर लेकर के इधर उधर कर दिया, ऐसे ही 5 कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन लेकर के कर दिया, खत्म टॉपिक मेटामेरिज्म। और मेरे पास बिलीव मी नीट में और आईआईटी में यहीं से प्रॉब्लम आता है, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म से। उधर का मान लिया जाता है कि सबको आता है, वो अलग बात है कि नहीं आता है। टॉटोमेरिज्म को लोग सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही थी, आप रिपीट कर सकते हैं क्या बोल रहे थे? नहीं आ रही हाँ टॉटोमेरिज्म। सर, अभी आ रही। बीच में से आती है और जाती है कभी कभी। अच्छा, आती हो जाती है क्योंकि मैं मुंह उधर कर लिया था अपना। अब सही है? हाँ सर। हाँ सर, अब ठीक है। लैपटॉप हाँ सर, अब ठीक है। लैपटॉप के सामने ही कर दिया अपना मुंह मैंने। चलो टॉटोमेरिज्म को ही मैं क्या बोलता हूँ, इसी को ही मैं बोला करता हूँ क्रिप्टोमेरिज्म। इसीलिए मैं बोलता हूँ जेईई मेंस तक की गारंटी मेरी है। तुम्हारे नीट के स्टूडेंट ने 98-99 परसेंटाइल लेकर के आए भाई केमिस्ट्री में, बिलीव मी। या इसी को ही और भी एक नाम होता है, डायनामिक आइसोमेरिज्म। डायनामिक इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म। ये तो और भी ज्यादा थोड़ा सा दिमाग खाएगा, इसलिए मैं इसको स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ। It will take near about 20 minutes to describe the things.